अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, नक्सीर फूटना। नाजरीन, याद रहे ये EENT जो हमने सीरीज शुरू की है, यानी कि ईयर आई नोज़ थ्रोट की पैथोलॉजी के हवाले से उसका ही हिस्सा है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नक्सीर फूटना यानी कि एपिस्टैक्सिया या एपिस्टैक्सिस। ये नक्सीर फूटना जो मर्ज़ है, इसमें नाक से अचानक खून फव्वारे की शक्ल में जारी होता है। इसे नक्सीर आना कहते हैं। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली पोस्टें आपको मिलती रहें। नाज़रीन, हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि इस सीरीज़ को बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि सेहत आमा के मसाइल को आम फहम अंदाज में लोगों में ये शऊर पैदा करने के लिए एक कोशिश की जाए। उसके अलावा कुछ होम्योपैथिक साथी भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी पैथोलॉजी में हम लोग कमज़ोर हैं थोड़ा सा। अगर हमने पेशेंट को रेफ़र करना हो हर अस्पताल के लिए तो हमें अंदाज़ा नहीं होता हम क्या उसके लिए करें। तो पैथोलॉजी को पढ़ाने का और बयान करने का, ये डिटेल्ड पैथोलॉजी, ये क्लिनिकल पैथोलॉजी है। इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको पेशेंट को रेफ़र करना है तो आपको पता हो कि एटलीस्ट उसके लिए एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी इसके साथ क्या होगी। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हम बात कर रहे थे नक्सीर फूटना की। इस मर्ज़ में जो वजूहात हो सकती हैं वो नाक या सर पर चोट या ज़रब खाना, ज़्यादा मुशक्क़त यानी मेहनत करना, और खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी आना जिससे सर में खून का इज्तिमा होकर नक्सीर के ज़रिए खून खारिज होना शुरू हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन, जो सिफिलिस है यानी आतशक, उसके जहर की वजह से भी मर्ज़ पैदा हो सकता है। सख्ते और बुढ़ापे की वजह से भी, यानी दौरान खून की ख़राबी की वजह से अमराज मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके असबाब में दमवी मिजाज की अशख़ास बवजह कसरत खून अक्सर इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं। ख़राबी खून में भी नक्सीर फूट कराया करती है। जिन औरतों का हैज़ रुक जाए तो इनको भी नक्सीर आती है। बच्चों को पेट में कीड़ों की वजह से भी नक्सीर हो जाती है। नक्सीर आने से पहले पेशानी में बोझ और दबाव होता है। अच्छा, नक्सीर के अंदर एक बात जो बाकी तमाम चीज़ों से डिफरेंट है वो ये है कि नक्सीर में नॉर्मली एक ही नथने से खून आता है, यानी या राइट से आएगा या लेफ़्ट से आएगा। दोनों नथनों में से नक्सीर की वजह से नॉर्मली खून नहीं आता। हाँ, कोई चोट लग जाए तो फिर उसकी वजह से ऐसा आ सकता है। उसके अलावा जो बच्चों में पेट की कीड़े भी इसकी एक वजह हो सकती है। अच्छा, नक्सीर आने से पहले आम तौर पर पेशानी में बोझ और दबाव बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं और बाज़ औक़ात अगर कोई चोट लगे या कोई बहुत सीवियर किस्म का इशू हो तो कतरा कतरा दोनों नथनों से भी खून आ सकता है। लेकिन अगर फ्लो के साथ आएगा तो एक ही नथने में से आएगा। बाज़ औक़ात खून नाक के अंदरूनी रास्तों से हलक या मैदे में गिर जाता है और फिर बज़रिया मुँह खारिज होता है। अगर कमज़ोर शख्स में देर तक खून बहता रहे तो मरीज़ के मरने का ख़दशा होता है। अच्छा नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। इसको क्योंकि लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन कई दफ़ा ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बीपी लो होकर मरीज़ की जान को ख़तरा पैदा हो सकता है। इसलिए कम अज़ कम इस मर्ज़ को हल्का ना लें। अगर हम इसके तशख़ीसी जो टेस्टों के बारे में बात करेंगे तो इसमें नाक का एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा कई मरीज़ों में खून ना जमने की बीमारी के शक के लिए टीबीटी टेस्ट भी कराया जाता है, CTBT। तो CTBT का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम। इसके अलावा पैथोलॉजिकल जो यानी कंप्लीट ब्लड सेल भी करवाया जाता है जिससे पता लगे कि इसमें प्लेटलेट्स की मकदार कम तो नहीं है। तो ये बुनियादी टेस्ट हैं जिनको करवाने से हमें पता लग सकता है कि पेशेंट जो है वो नक्सीर का मरीज़ है या नहीं। अगर हम इसके इलाज के हवाले से बात करें तो ऐसे मरीज़ को जब भी खून आए इसका सर ऊंचा कर दें, टेढ़ा कर दें, नाक के नथने आसमान की तरफ हों और सर के ऊपर ठंडा यख पानी डालें। आम तौर पर उससे खून रुक जाता है। अगर खून ना रुके तो इसके लिए सबसे शानदार दवाई वो मिलीफोलियम है। मिलीफोलियम 200 में, 30 में, दोनों सूरतों में बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत शानदार दवाई है बेलाडोना। जब सर में इज्तिमाई खून, दर्द सर हो, तपकन बहुत ज़्यादा हो, यानी सर में दर्द और बोझ का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो, चेहरा सुर्ख और पुतलियाँ फैली हुई हों, तो ये बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। नाज़रीन, इसके अलावा ब्रायोनी एल्बा है। जब सुबह उठने पर चमकीला सुरख खून आए तो ब्रायोनी उसको कवर कर देती है। इसके अलावा एक दवाई है क्रोकस टैवा। क्रोकस टैवा भी 30 और 200 दोनों सूरतों में स्याह खून जब
डोरे वाला या इस तरह से मैंने धागे की तरह का, मोटे मोटे धागे की तरह नाक से बहे, तो उसमें क्रोकस टैब बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा नाजरीन, फास्फोरस एक बहुत ही शानदार है। जब नॉर्मली जवान आदमी को नाक से रक्सी आ रही हो और खून का रंग स्याह हो और बकसरत पानी की तरह खारिज हो, तो ये फास्फोरस बहुत ही शानदार तरीके से इसको काम कवर कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको अपने सिंगल रेमेडी के तौर पर मरीज़ की गाइडिंग सिम्टम लेते हुए उसको प्रेस्क्राइब करना है। अगर आप कंपाउंड रेमेडी के तौर पर लें तो नाजरीन, बिस्मिथ, एपिकॉक और फास्फोरस, ये तीनों मिलकर बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनाते हैं। इसके अलावा एक कम्बिनेशन हो सकता है फेरमफॉस, मिलीफोलियम और एपिकॉक। इन तीनों को मिलाकर आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, कलकेरिया फॉस बहुत ही एक शानदार दवाई के तौर पर ऐसे मरीज़ों के लिए कारामद होती है। अक्सर औक़ात कलकेरिया फॉस के इस्तेमाल से ही पेशेंट का मसला हल हो जाता है। अगर हम मज़ीद दवाइयों को देखें तो काली फॉस और काली सल्फ भी इसमें मामूली सी मददगार होती हैं, लेकिन कलकेरिया फॉस मेजर दवाइयों की जो 3x से 6x तक आप पेशेंट को बार बार दे सकते हैं। अगर कमज़ोरी की शिकायत करेगा तो काली फॉस और काली सल्फ भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। किसी इन्फेक्शन को कवर भी ये करवा लेगी और बाकी मामला जो है वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। एंड सामीन, उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।